नमस्ते, बालाजी हिंदू टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ द हाई प्रेस्टेस, चैरियट एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन इन दिनों अपनी इमोशन को कंट्रोल करके देख रहे हैं ये क्या कर सकते हैं। ये दिन रात आपको याद तो कर रहा है, बार बार एक ही चीज कर रहा है, आपको याद कर रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहा है, बार बार आपको मिस कर रहा है। लेकिन ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मुझे कितनी भी परेशानी हो, मैं कितना भी उनको याद करूं, वो कितना भी मुझे याद आए, मुझे उनके साथ बिल्कुल भी फिलहाल जुड़ना नहीं है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है और अपने आप को संभालना है। ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है अपनी तरीके से। ये अपनी तरीके से अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और दूर से समझने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है। मन तो बहुत है आपके साथ मिलने की, बात करने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की, लेकिन जबरदस्ती से खुद को रोक रहा है ये इंसान, ताकि आपको उनकी इमोशनल स्टेटस का पता ना चले कि ये इमोशनली कितना आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहा है। कुछ हद तक ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस इसलिए कर रहा है कि शायद ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन हाईलाइट है अभी। कैंसर, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स होना ही है, अब नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहोगे, ये स्वाभाविक है। देख लेते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आप खुद ही स्टक हो इस रिश्ते में,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स के साथ। भाई आप दिमाग से खेल रहे हो, आप हो ही दिमाग वाले एक्यूरियस, आप कुछ भी बिना सोचे तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। एक तरफ आप स्टक हो इस रिश्ते में, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मुझको छोड़ दिया, शायद ये रिश्ता खत्म है। दूसरी तरफ आप इंतजार कर रहे हो और देख रहे हो कि क्या ये कोई एक्शन ले रहा है रिश्ते की भी आपने। आप उनको स्टॉकिंग भी कर रहे हो, नजरों से दूर नहीं जाने दे रहे हो और खुद से कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो। आप ले सकते हो लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है। आप उनको स्टॉकिंग कर रहे हो, आप सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में हो। कभी आपको लग रहा है रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, कभी आपको लग रहा है रिश्ता अभी भी बचा हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा क्या होता है। कभी लगता है कि मुझे सैक्रिफाइसेस करने हैं, कभी लगता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ बैठ के देखना है क्या होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्यूरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके पर्सन ये चाहते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करके देख रहे हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स, द टावर, एट ऑफ कप्स। अचानक से ऐसा हुआ है या फिर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अगर आप निर्णय लेते हो तो लो, वरना ये मूव ऑन कर जाएंगे। क्योंकि ये अपने जिद में है आपके पर्सन, ये खुद से तो एक्शन लेने से रहा, फिलहाल ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है। ये इंट्यूटिव भी हो चुके हैं, इंटेलिजेंट भी है और ये सोच रहा है कि अगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये एक्शन लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। हाँ, दिल में बैगेज रहेगा लेकिन मूव ऑन कर जाना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो ना, दो रिश्तों में जगलिंग करने की वजह से रिश्ता खराब है। तो या तो आपको एक सही निर्णय लेना है या फिर रिश्ते से आपको भी मूव ऑन कर जाना है या फिर उनको कर जाना है। ये जो आप स्टॉक वगैरह करते हो ना, ये उनको पता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। जब आप किसी से दिल से जुड़े हुए हो ना, होते हो ना, आपका दिल जब जो करता है सामने वाला भी उसी चीज को, उनको समझ में आ जाता है कि यही कर रहा है अभी ये इंसान, उनको पूरी तरीके से ये समझ जाते हैं। रिश्ता तो शुरू दिल से ही होता है, पहले आंख, फिर दिमाग, फिर रिश्ता दिल तक जाता है। द मून के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हार्मेट का कार्ड। ये बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, बहुत सालों का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। एक बात तो मैं कहूंगी, ये जन्मों का भी रिश्ता है, पास्ट लाइफ कर्मा है आपके इनके साथ। द मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप ये चाहते हो कि आपको समझे, ये रिश्ते में मेहनत करे, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक पाने के लिए खुद की एनर्जीज को भी बैलेंस करे। साथ में काम करते हो, पैसा लेन देन काम जैसा चल रहा है वैसे चले, लेकिन रिश्ते के मामले में
आप चाहते हो कि ये इक्वल गिव एंड टेक का जो डिमांड कर रहा है वो फिलहाल ना करे, ये थोड़ा सा खुद को संभाले, अपने काम पर ध्यान दे, सोच को बैलेंस करे, और ये जो ट्रॉमा, झूठ, परेशानी, इन चीजों से ये गुजर रहा है, उस चीज से ये बाहर आए, क्योंकि उनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो ये खुद से एक ट्रॉमा में है। आप अगर ये इंसान आपके साथ दो रिश्ता लेके चल रहा है, तो आप चाहते हो कि ये दो रिश्तों में बैलेंस करे, रिश्ते में मेहनत करे, हर रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक दे, झूठ ना बोले, और अपनी स्टेबल एनर्जी पे आए, और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जैसे काम कर रहे हैं वैसे करे। जिनका जैसी परेशानी है, दो तीन तरह की लोगों की एनर्जी आ रहा है, तो कुछ है कि आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपसे झूठ ना बोले, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करे, इक्वल गिव एंड टेक दे और ले, और साथ में रिश्ते में मेहनत करे, और अपने स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करे। ऐसा नहीं कि आप कमाओगे उसको खिलाओगे, ऐसा नहीं, कि जैसे काम कर रहे हैं काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में काम भी तो कर रहे हैं, तो उस चीज को ये खराब करे, ऐसा आप नहीं चाहते हो। और ये पुराना रिश्ता है, सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, बहुत दिनों का रिश्ता है आप लोगों का, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी कैंसर यानी कैंसेरियन, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। फिर से टावर बॉटम ऑफ द डेक में, अगर यूनिवर्स कुछ करता है तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। देखिए ये रिश्ता ना बहुत कंफ्यूजन का रिश्ता है, बहुत पेचीदा रिश्ता है, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोग हैं इस रिश्ते में। कोई ऐसा नहीं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है और जिनको ठगा जा रहा है। जानबूझ के आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आपको इतना ही मिल सकता है, लेकिन फिर भी गुस्से में हो, फिर भी परेशानी में हो, फिर भी उम्मीद ज्यादा कर रहे हो जितना आपको मिल सकता है उससे। तो ऐसे रिश्ते में कंफ्यूजन, दुख, दर्द, अपने अपने गलती को जानना, सीखना, रिश्ते में है मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, तो आपके रिश्ते को हीलिंग चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग सेंड करो, या फिर खुद अपने आप को हील करो, रिश्ते को हील करो। रिश्ता पूरी तरीके से वुंडेड हो चुका है, रिश्ते को हील करने की जरूरत है। कंफ्यूजन रहेगा, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सोच में क्लैरिटी नहीं है, बात करना है, रिश्ता रखना है, ये है वो है, क्योंकि ये रिश्ता बिल्कुल दिल का रिश्ता है। इसमें थर्ड पार्टी भी है, शादी का रिश्ता भी है, दिल के जो करीब है जो रिश्ता, खास करके जिनके दिल के रिश्ते हैं वो बहुत इस रिश्ते में उलझ चुके हैं। अब इसको सुलझाने के लिए हीलिंग चाहिए आप लोगों को। देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं।
फॉरगिवनेस, माफ करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को ही माफ करते फिरो, खुद को भी माफ करना होता है कभी कभार, क्योंकि मैंने गलत किया, मैंने गलत सोचा, मैंने इतने दूसरों से इतना आशा की, ये भी मेरी गलती है। अगर मैं ना मांगता तो ऐसा नहीं होता। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आई है फॉरगिव एंड फॉरगेट। दूसरा जो कार्ड आया है सेम ही है, बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। कोई आपको खुश नहीं रह सकता। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी आपको मिल रहा है, चाहे अच्छे चाहे बुरे, सारे आपके खुद के कर्म हैं। तो आप अगर अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो तो खुश रहना ना रहना ये सब आप पर डिपेंड करेगा। दूसरा कोई आपको खुश नहीं रख सकता, दूसरा कोई आपको खुशी नहीं दे सकता। अगर सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं रहोगे, इससे कम में भी लोग जिंदा हैं। तीसरा आया है इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो, यस तो सही है। जो आप मानोगे, बिलीव इट टू सी, जो आप मानोगे अरे ऐसा ही है, ऐसा नहीं है तो नहीं है, ऐसा है तो है, सारे आपके मानने से ही हो रहा है। जो आप मान रहे हो वही आपके साथ हो रहा है, जो आप मान रहे हो वही आप देख पा रहे हो। तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी ने आके कह दिया, आपके कान किसी ने ले गए, आप उसके उस चील के पीछे दौड़ने लगो, ऐसा नहीं है। उस कौवे के पीछे दौड़ने लगो, नहीं, आपको पहले अपने कान में हाथ रख के देखना पड़ेगा। तो जो आप मानोगे वही आपके साथ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।